है ना? हाँ लेकिन टेस्टी है। थोड़ी सी मिर्ची कम होती तो बहुत टेस्टी थोड़ी सी। ये इनको नमक लगा हुआ है? नमक लगा है हाँ, ये नमक के बगैर है? जी। तो फर्क है कीमत का? सेम रेट है। तो वो नमक वाले दे दो। ये क्या है ये? ये नींबू टेस्ट कर ली। टेस्ट करके देखो कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या इलाही फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें या रब्बुल आलमीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उनको सब्र अता करें, उनको फ़तह नसीब करें और काफरों को निस्तो नबूद करें, आमीन। तो चलें जी, हो गया है व्लॉग का स्टार्ट। जिधर से लास्ट व्लॉग एंड किया था बिल्कुल उधर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और ये था ग्रॉसरी स्टोर पाकिस्तानी। ये असल में ये सारा एरिया है ही पाकिस्तानी। तो मुझे कल एक कमेंट भी आया था कि आपका व्लॉग देख के लगता है कि जैसे पाकिस्तान में ही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँ या नेगेटिव वे में लूँ। तो खैर फिर मैंने ना सोचा मैं आपको ना थोड़ा बता दूँगी कि ये एरिया इसको कहते ही पाकिस्तानी एरिया है। इधर का रहन सहन लाइफस्टाइल सारा बिल्कुल इधर आए ना तो ऐसे ही लगेगा पाकिस्तान में ही है। तो अच्छा, ये ले सारी ग्रासरी, कुछ चीज़ें मैंने एक दुकान से ली हैं, ये दूसरी दुकान है। तो मैंने सोचा था मैं चावल वगैरह भी इधर से ले लूँगी, शायद मुझे सस्ते मिल जाएं। लेकिन मैंने चावलों का रेट पूछा था तो वो तो खासे महंगे थे, यानी जितने सुपर मार्केट से जिस हिसाब से मिलते हैं ना उस हिसाब से ही इनके पास थे। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि इनके चावलों में सुसरी भी थी। तो फिर मैंने चावल नहीं लिए, ये मैंने एक सरसों का तेल ले लिया, घर में मुझे ज़रूरत थी, कभी सर को लगाना पड़ जाता है। अचार मैंने जो घर में ही बनाया हुआ था उसमें तेल कम था और कितना अरसा गुजर गया तेल उसमें ऐड ही नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, थोड़ा उसमें भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखें, मैं चावल भी देख रही थी, सेला चावल भी थे और बासमती भी थे, लेकिन चावलों में सुसरी थी और कीमत में कोई फ़र्क नहीं था। तो फिर मैंने चावल इधर से नहीं लिए। मास का बड़ा दिल था कि मामा चावल लें। मुझे कह रहा था दालें ही दालें लेती जा रही हैं, चावल तो ले नहीं रही हैं, दालें हमने खानी नहीं हैं तो वो ले रही हैं, चावल हमने खाने हैं तो वो ले नहीं रही हैं। तो कह रहा था अल्लाह करे इसी पे बम गिर जाए, सारी दालें तबाह हो जाए। सच में ऐसे ही कह रहा था। तो मुझे उस टाइम भी हंसी आ गई थी। अच्छा, ये देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने न्यू देखी हैं तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये ओनियन है, ड्राई ओनियन, ये फ्राई नहीं हुआ हुआ, सूखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने घर में सुखाया था। तो ये वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम मार्केट में देखा है और मैंने पूछा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया ये ओनियन है। और ये भी मुझे नहीं पता चल रहा था, चिप्स लग रही थी। तो ये उन्होंने बताया ये लहसुन है। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे सूखा हुआ देखा है, कटा हुआ और ड्राई हुआ। पहले हमने पाउडर ही मैंने हमेशा देखा है। और साथ में ये सूरजमुखी के बीज थे, और ये थी निम्को पाकिस्तानी, और पीनट भी शायद वही थी। और जो जो चीज़ मुझे मुनासिब लगी थी ना, जो मुझे लेनी चाहिए और कीमत के हिसाब से भी, तो वो फिर चीज़ें मैंने ले ली थी। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैसे तो मार्केट या बाज़ार जो हैं हमारे इस्लाम की रूह से इसको कोई पसंदीदा जगह नहीं कहा गया, और इधर जब भी आएँ तो चौथा कलमा जो है वो पढ़ना होता है। इसका बहुत ज़्यादा अजर है और फ़जीलत इसकी बहुत ज़्यादा है। मुझे कभी याद रह जाता है, मैं पढ़ लेती हूँ, कभी याद नहीं रहता तो मिस हो जाता है। तो आप लोग भी जब मार्केट में जाते हैं बाज़ार में तो ज़रूर पढ़ा करें। तो अच्छा, जो कुछ लेना था वो तो ले लिया हमने। और कुछ बातें मेरी ऐसी हैं जो हर दफ़ा अधूरी रह जाती हैं। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर मैं अभी दे देती हूँ।
मेरी सिस्टर ने पूछा था हसीना शहज़ादी ने कि हमने पिछला घर क्यों छोड़ा था। वो शायद मेरे पिछले व्लॉग भी देख रही हैं, शायद आप सब ने भी देखे होंगे। उसमें पिछले घर में ना मैंने 3 या 4 व्लॉग बनाए थे और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे और मैं डिसहार्ट भी हो गई थी और मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था। सिर्फ इस वजह से नहीं, हम मेरे पास नेट भी नहीं होता था तो व्लॉग बन ही नहीं पाता था। उस घर में भी नेट बंद हो गया था, मतलब कि हमारी फाइनेंशली हम इतने वीक हो गए थे कि घर का किराया देना भी हमें मुश्किल हो गया था। और इवन के तूर पैदा हुआ था अभी और उसके जो दूध के पैसे होते थे ना, उसको दूध पिलाना होता था, लेके आना होता था, तो वो भी इतना टफ़ हो गया था कि वो भी मतलब घर की कोई ना कोई चीज़ सेल करके तो फिर हम दूध लेके आते थे। तो घर का किराया जो है ना वो भी तकरीबन 1 से 1.5 साल का किराया हमारा रुक गया हुआ था, हमने देना था, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया कि चलें कोई बात नहीं, जब आपके पास होगा तब आप दे दें। तो ज़्यादा मुश्किल उस टाइम आई थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना, वो फिर उसके बाद से हम संभल नहीं पाए हैं। और दूसरी बात ये कि फिर मेरे हस्बैंड की अपने कफ़ील के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में ये हुआ कि पार्टनरशिप थी वो टूट गई। मतलब कि इस तरह हम ना डाउन नीचे ही आते चले गए हैं, वो उठे नहीं हैं फिर हम। और फिर मेरे हस्बैंड ने अपने कफ़ील के ऊपर केस कर दिया कि उन्होंने हमें पैसे ठीक नहीं दिए वापस। जब पार्टनरशिप टूटती है तो वो अमाउंट जो है वो मतलब कि क्लियर नहीं की उन्होंने, तो इस वजह से फिर मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ गई और जो कि अभी तक संभलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ये है कि अब शुक्र है अल्लाह का, बस दाल रोटी तो चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, लाख दफ़ा करोड़ दफ़ा शुक्र है चल रही है, ये भी अल्लाह का एहसान है। तो लेकिन बस ये बातें इसलिए बताई हैं, शायद मैं कभी भी ना बताती। आपने क्वेश्चन किया था तो वो बताया है। और वो फिर घर जो है ना उसका किराया ये था तकरीबन 25,000 एक साल का, 25,000 रियाल एक साल का किराया था, जो कि हमें देना बहुत मुश्किल हो गया था। और एक साल का किराया पीछे पड़ा हुआ था जो हमारे पे कर्ज़ा चढ़ गया हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम शिफ्ट कर जाते हैं, इधर से समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तान जाएं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वो घर हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उस घर को अभी हमने फर्निश किया ही था, तकरीबन 3-4 माह या 6 माह पहले हमने उसको फर्निश किया था। हम इकिया में गए, उधर जाके अपनी शॉपिंग की, बेड वगैरह नए लिए, सोफ़ा नया लिया, हर चीज़ हमने नई ली। क्योंकि जब पार्टनरशिप टूटी थी तो जो पैसे मिले थे ना, तो वो हमारे पास पैसे थे, तो इसलिए हमारा दिल किया कि हम नई चीज़ें ले लेते हैं, जो कि ये भी हमारा गलत डिसीजन ही था। वैसे मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि पहले आप फ़ाइनल कुछ हो जाए, पहले घर का कुछ हो जाए, या आप जो केस वगैरह कर रहे हैं उसका तो बाद में चीज़ें लेंगे। लेकिन उनका भी मूड यही था कि चीज़ें हम ले लेते हैं, लेकिन आने वाले हालात का तो किसी को पता नहीं होता कि किस करवट बैठेंगे। तो बस इसलिए फिर किराया देना हमारे से पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो घर हमने शिफ्ट कर दिया था। और बहुत सारा सामान हमने सेल कर दिया था, जो न्यू था वो हमने सेल किया था, क्योंकि जब हमने घर शिफ्ट करना था सामान, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो ट्रक वाले को मतलब जो भी अरेंज करना है, हम सामान उठा के कैसे लेके जाएं। तो वो फिर हमने बहुत सारा सामान सेल कर दिया था जो न्यू था, और जो पुराना जो कि सेल हो भी नहीं सकता था, अगर हो भी तो ऐसे ही जाता जैसे फ्री चीज़ दे रहे हैं। तो वो फिर या बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना, वो फिर हमने अपने पास रखी। और वैसे भी जिस घर में अभी हैं उसमें वो छोटी जगह है, तो उस हिसाब से सामान पूरा भी नहीं आना था। बातें तो बहुत हैं, स्टोरी अभी ख़त्म ही नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, और टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता है, इसलिए चलें नेक्स्ट टाइम फिर कभी सही। तो ये देखें, मैं जूस आपको दिखा रही हूँ। माज अपने लिए जूस ले आया है। वापसी पे आते हुए रात हंसी हो गई हुई थी, और मुझे ना आजकल ऐसे होता है, मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे बड़ा टफ़ लगता है कहीं गाड़ी पे बैठ के बाहर जाना, पता नहीं शायद बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए। तो बस ये आते हुए फिर हम सैंडविच ले आए थे, सब ने यही खाए थे, और माज जूस ले लिया था उसने, क्योंकि पेप्सी का हमने बायकॉट किया हुआ है, तो माज ने अपने लिए जूस ले लिया। वैसे ये मैदे का ही बना हुआ होता है। अच्छा, जो चीज़ें लेके आई हूँ वो आपको दिखा रही हूँ अब। ये आटा लेके आई हूँ मैं, 20 केजी है, और ये साथ में मैदा है। मैदा मैंने खुला लिया है, वैसे तो मार्केट्स वगैरह में पैकेट में मिलता है, लेकिन इधर से खुला लिया है। और थोड़ा सारी चीज़ें मार्केट से ये सस्ती मिलती हैं। और ये मैंने कुछ बेसन बनवाया है खुद, चने की दाल लेके, तो उसका बेसन बनवाया है। वैसे चने की दाल 6 रियाल की किलो आती है, और ये मैंने 3 किलो बेसन बनवाया है, तो ये मुझे 20 रियाल का मिला है। तो ये मिर्चें हैं, शुक्र है अल्लाह का, ये भी पिस गई हैं, पाउडर बन गया है इनका।
लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अब फिर भागती जा रही है वीडियो। ये कुछ मैंने सूरजमुखी के बीज ले लिए हैं जो कि हाथ से टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। साथ में ये सरसों का एक तेल लिया है, कुछ बल्लियाँ ले ली हैं। अल्लाह ने तौफीक दी तो दही बल्ले बना लेंगे अगर चीज़ें पूरी हुई तो ये चिया सीड मैंने थोड़े से लिए हैं। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं चेक करूँगी, नाश्ते के टाइम में लूँगी, आपसे भी फिर शेयर करूँगी। सूखा धनिया मैंने लिया है और ये है वो जिसका फूल बनता है ना इधर जो मैं बनाती हूँ, आपने मेरी जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा। तो ये ना मोटा लोबिया नहीं है और ना ही ये राजमा है। ये पता नहीं क्या किस किस्म के ये बीज हैं जिनका ये फूल बनता है, लेकिन पकता उसी तरह ही है जैसे हम मोटा लोबिया, बड़ा लोबिया जो रेड वाला रेड बीन्स होते हैं ना उस तरह हम पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पकता है। लेकिन ये सूडान के कोई बीज हैं और उसे फूल कहते हैं, फूल सूडानी। ये भी वही है लेकिन ये छिलके के बगैर है और ये जैसे दालें होती हैं ना बिल्कुल वैसे ही, छिलके वाली और छिलके के बगैर। तो ये दोनों मिक्स करके पकाने होते हैं। अगर सिर्फ अकेला पकाए ना छिलके वाला तो फिर हासी ब्लैक कलर की हांडी हो जाती है, उसका कलर अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये मैंने पापड़ लिए हैं, थोड़े मैंने तूर के लिए, क्योंकि तूर को भी हम पहले लेज़ और चीटूज़ इस तरह की चीज़ें मैं खिलाती थी। तो अब ज़ाहिर बात है जब से घटिया लोगों ने मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू किया है तब से मेरा तो पक्का बायकाट है। मेरी कोशिश होती है मैं कोई भी चीज़ ऐसी ना लूँ। तो अब तूर को कुछ ना कुछ तो खिलाना है, तो मुझे उधर पापड़ नज़र आए तो मैंने ये भी ले लिया, उसे फ्राई करके दूँगी। ये कुछ मैंने दाल ली है मूंग की और मसूर की, 1-1 किलो मैंने दाल ले ली है दोनों। और तूर इधर बैठा मुझे हासा तंग कर रहा है, जो मैं बोल रही होती हूँ ना वो साथ साथ बोल रहा होता है। तो ये कुछ मैंने लौंग ले लिए हैं, थोड़े से मैंने खड़े मसाले भी लिए हैं और दालचीनी भी घर में ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी मैंने वो ले ली है। और क्या आ रहा है, हाँ जी, ये साबुत मसूर की दाल 1 किलो ली है। अब मुझे ना इनकी कीमतें याद नहीं है, लेकिन अगर मोटा हिसाब मैं बताऊं तो ये मार्केट से हासी बचत हो जाती है उधर से लूँ तो। 2 किलो मैंने काले चने ले लिए हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मुझे कल एक कमेंट आया था कि आपका व्लॉग देखते हैं तो ऐसे ही लगता है सऊदी अरब में पाकिस्तान ही है, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं लगता। तो जो इधर सऊदी अरब में पाकिस्तानी फैमिलियाँ रहती हैं ना उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है। उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है, और तो कुछ नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल से फिर बताती हूँ मैं। तो ये सारी मैं चीज़ें लेके आई हूँ, अब मैं इनको समेट लूँगी जब हिम्मत होगी। और ये अगले दिन की वीडियो है। मैंने बनानी थी चटनी दोपहर के टाइम, दोपहर के खाने में मैंने सोचा मैं चटनी बनाती हूँ। तो पुदीना मैंने निकाला तो वो ख़राब होना शुरू हुआ ही था अभी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारा ही सेव कर लूँ, जैसे मैंने चटनी बना के रखनी थी उस तरह। तो फिर इसलिए सारा डिटेल से आपके साथ ये भी शेयर होगा। व्लॉग मेरा पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच जो देखते हैं, और अच्छा सा कमेंट किया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो अच्छा, पुदीने को इस तरह बना लेंगे, इसके पत्ते जो हैं ना वो अच्छी तरह अलग अलग निकालना होता है, देखना होता है भी। ये देखें, ये कोई सुंडी कोई कीड़ा वगैरह भी होता है तो ध्यान भी करना होता है। और वो वाले पत्ते फिर अलग कर दूँगी साइड पे, जो साफ़ पत्ते हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। और ये सब बनाने से पहले अगर सारे पत्तों को अच्छी तरह टहनियों को पकड़ के झाड़ लेना किसी भी चीज़ पे तो अच्छा खासा गंद निकल जाता है। अगर कोई सुंडी कोई कीड़ा वगैरह हो ना तो वो भी निकल जाता है। अच्छा, सारे पत्ते मैंने अलग कर लिए थे, बन गए हैं। अब उनको धो लूँगी, जैसे बिल्कुल साग हम पालक धोते हैं उस तरह 3 पानी मैंने धोए हैं। जब तक आपको लगे पानी साफ़ हो गया है तो स्टॉप कर दें। मैं थक गई हूँ बोल बोल के। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर ही बड़ा, ऐसे आंखों को ठंडक मिल रही है। तो ये माहा जो है ना, माहा को पुदीना बड़ा पसंद है, तो ऐसे ही खा रही थी मैं साथ में पकड़ के। तो कुछ सब्ज़ मिर्चें जितनी घर में पड़ी थी मैंने सोचा सारी ऐड कर देती हूँ, थोड़ी रेड होना भी शुरू हो गई हुई थी। तो मैंने कहा चटनी बनाती हूँ, सारा कुछ एक तो समेटा जाएगा, वैसे भी बनानी ही है तो 1 हफ़्ता तो लेट हो गया हुआ है। अच्छा, एक इसमें मैं लेमन ऐड कर रही हूँ बड़े वाला, और इसको इस तरह ज़रूर करना होता है, फिर ये सॉफ्ट हो जाता है और इसका रस अच्छी तरह निकलता है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेमन ज़रूर डालना होता है जब चटनी हम बनाते हैं। इसका ना चटनी जितने दिन मर्ज़ी पड़ी रहे, आप फ्रीज़ भी करें,
उसका कलर ख़राब नहीं होता, चटनी का बिल्कुल फ्रेश जैसे बनता है ना उस तरह का ही कलर रहता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। वैसे चटनी को सेव करने का, उसका कलर ना ख़राब हो, फ्रेशनेस उसमें बाकी वैसे ही रहे, उसका यही एक राज है कि उसमें लेमन ऐड करना होता है, लेमन का जूस। तो इसको मैं ना चम्मच के साथ, मुझे ये अच्छा खासा ट्रिक मिल गया हुआ है, बड़ी आसानी से निकल जाता है और सारा जूस बिल्कुल भी वेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो अच्छी तरह मैं इसका जूस निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको ना ग्राइंड कर लूँगी। मेरी एक बड़ी अच्छी रेगुलर व्यूवर हैं, उनकी अम्मी की डेथ हो गई है, तो आप सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाएँ। और ये देखें मैं ना पहले इधर मिर्चों को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि मिर्चें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं और अगर सब कुछ इकट्ठा ही डाल देना तो फिर मिर्चों की पेस्ट अच्छी तरह नहीं बनती। तो लेमन जूस मैंने साथ ही ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक लम्हे के लिए भी पुदीना जो है ग्राइंड हुआ पड़ा रहे तो वो ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ ही लेमन का इसका ना टच लगता रहेगा तो वो ब्लैक नहीं होगा। तो इस तरह ना थोड़ा थोड़ा करके मशीन चल रही है, एक ही दफ़ा डालें तो फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है और फिर कहीं जाके ग्राइंडर चलता है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा मैं करके ना तो ऐड करती जा रही हूँ और पानी जितना मुझे लगता है ना कि मुझे ज़रूरत है मैं उतना ऐड कर रही हूँ। एकदम से सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना होता, क्योंकि हमने इसको थिक ही रखना होता है। तो ये माह भी आज मेरी ना माशाल्लाह हेल्प करा रही है साथ साथ। तो ये जो मैंने मिर्चें उस दिन फ्रीज़ की थी, अभी तक तौफीक ही नहीं हुई थी फ्रिज में से निकालने की, तो आज मैंने सोचा कि यही ट्रे यूज़ करती हूँ, क्योंकि चटनी में वैसे भी मिर्चों की ज़रूरत तो होती है। तो चलो ये मिर्चों वाली ट्रे है तो इसी में मैं चटनी भी ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस ये भी निकालनी है, इनको भी फ्रिज में रख दूँगी और चटनी की जो पेस्ट बनाई है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरे ना छोटे छोटे 3-4 व्यूवर हैं, बड़े एक्सपोर्टर मैं इन्हें कह सकती हूँ, टूर की वीडियो बड़े शौक़ से देखते हैं। एक मिनाहल हैं, आकाशा, एक दुआ, ये तीनों बहनें हैं और इनका भाई है उमैर। थैंक यू सो मच इन सब का, जो मेरी वीडियो को शौक़ से देखते हैं और लाइक शेयर भी करते हैं। तो इन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनका नाम लूँ, तो इसलिए मैं इनके नाम ले रही हूँ। और दूसरी बात ये कि तैयबा और सदफ़ हैं, उन्होंने भी मुझे दुआओं के लिए कहा है, तो आप सब भी ज़रूर उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी जायज़ जो ख्वाहिशात हैं ना सबकी पूरी फरमाएं, आमीन। तो ये देखें चटनी भी बन गई है बातों बातों में। मैं ना इतना लंबा आज व्लॉग हो गया, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। तो ये बस चटनी मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है। आज हमने यही खाना खाना है, तो थोड़ी सी ना अच्छा, जिस दिन चटनी बनाए उस दिन अगर चटनी अभी बनाऊंगी नहीं ना तो जग में जो कुछ भी लगा हुआ है ना वो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज चटनी ही बना लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले सोच रही थी कोई वेजिटेबल बनाती हूँ, तो फिर मूड चेंज हो गया और ये जो जग है ये भी साफ़ हो जाएगा। थोड़ा मैंने दही इसमें ऐड कर लिया है और नमक ऐड करूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो जग अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा और चटनी भी बन जाएगी। तो दही वैसे अभी ये थोड़ा है, मैं बाद में और दही इसमें ऐड कर लूँगी। तो अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों से वो शेयर कर दूँगी। तो अच्छा, चटनी देखें बन गई है और साथ ही मैं ना रोटियां भी बना रही हूँ। सूखी रोटी नहीं बना रही मैं, ना ही ये पराठा है, बस जब इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हैं ना, साइड चेंज करते हैं, तो बस हल्का हल्का ऊपर मैं ना इसको घी लगा के तो फ्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चटनी के साथ फिर बड़ी मज़े की लगती है इस तरह फ्राई हुई जो रोटी होती है ना, पराठा टाइप की, वो वाली। जब चटनी बन गई थी तो माँ देख के कह रही थी मामा इसके साथ चावल होते तो कितना मज़ा आता। चावल भी लेने मैंने जाना है। बस मैंने आपको बताया है ना कि ट्रैवल करती हूँ, गाड़ी पे बैठती हूँ, तो ऐसे तबीयत फिर सारा दिन मेरी ख़राब रहती है, तो इस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बाहर निकलूँ। और आज तो वॉइस ओवर करते हुए पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है बार बार, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा गला थक गया है, बोला नहीं जा रहा। तो अच्छा, वैसे हमने चावलों को आज अच्छा खासा मिस किया, स्पेशली बिरयानी को मिस किया जब चटनी बनी थी। तो वैसे पराठे के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। सही अगर कुरकुरा पराठा बना हो ना तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो चटनी भी बड़ी मज़े की लगती है, बच्चे थोड़ा थोड़ा नखरा करते हैं। एक मुझे और कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जो आपकी ज़िंदगी की कहानी है, या
मुझे वो तब भी समझ नहीं आई थी। मैं अपनी लाइफ ही तो आप सबको दिखा रही हूँ और रियल लाइफ दिखा रही हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं दिखा रही हूँ। जैसा हम खाते हैं, जैसी लाइफ गुजर रही है, और जूं टाइम गुजरता जा रहा है आप लोगों के साथ मेरा अच्छा टाइम गुजर रहा है, बिल्कुल ऐसे फ्रेंडशिप वाला माहौल हो गया हुआ है। तो जो आप क्वेश्चन करते हैं वो मैं आपको फिर बता देती हूँ। तो ये देखें, हनी आज पकड़ा गया है, वीडियो में कैच हो गया है, और जो ही उसने देखा कि मैं आ गई हूँ तो फिर फ़ौरन से भाग गया, और दोबारा से उसने ना पलटने का नाम नहीं लिया। मैं वैसे आवाज़ें देती रही थी उसे, लेकिन आया नहीं फिर। अच्छा जी, चटनी में थोड़ी सी मिर्चें हो गई हैं ज़्यादा अब अल्लाह ही खैर करे। मुझे ज़्यादा लग रही है तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल होना है, लूज है ना। हाँ लेकिन टेस्टी है। थोड़ी सी मिर्ची कम होती तो बहुत टेस्टी थोड़ी सी पहले वाले में ज़्यादा लग रही है, बस पहले में ही ज़्यादा लगेंगे। हाँ, ऐसे सब पाकिस्तानी को ऐसे ही सही लगती है। नहीं, सऊदियों को भी सही लगती है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।